आइए आज सुनाता हूँ अपनी एक और आप बीती। एक रेल यात्रा और उसी यात्रियों के बीच की सीट की जंग मज़ेदार किस्सा है। यात्राएं मनोरंजक होती हैं, विशेषकर रेल यात्राएं। जितने जाने अनजाने चेहरे यहाँ मिलते हैं, शायद ही किसी और यात्रा साधन में किसी से टकराते हों। यहाँ जितने चेहरे होते हैं उतने किस्से होते हैं। यह किस्सा भी एक ऐसी ही मेरी यात्रा का है और जब तक रेल यात्राएं रहेंगी ऐसे किस्से और पात्रों से मुलाकातें होती रहेंगी। सोमवार की वह अलसाई सुबह और 6 बजे की बलिया वाराणसी इंटरसिटी। बस्ता टांगे बेशुमार लोग और उनके साथ मैं। ट्रेन हो और लोगों का जमावड़ा हो और कोई मज़ेदार किस्सा न हो, ऐसा संभव नहीं। किस्सा ज़रूर कहूँगा, किंतु इससे पहले मैं आपको अपनी सहूलियत के लिए यह समझा देना चाहता हूँ कि इस ट्रेन की क्या विशेषताएं हैं। इसमें D1, D2 और D3 नामक 3 डिब्बे बैठने के लिए आरक्षित होते हैं, जिन्हें कुर्सी यान की संज्ञा दी गई है। अमूमन इंटरसिटियों में ऐसा ही होता है। महज 15 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा कर सीट आरक्षित करवाई जा सकती है, लेकिन जो सीट आरक्षित नहीं है उस पर सामान्य टिकट लेकर बैठा जा सकता है। मैंने भी ऑनलाइन माध्यम से सीट आरक्षित करवा ली थी। सुबह सुबह आधी नींद में आंखें मसलता हुआ मैं अपनी सीट तक जा पहुंचा। वहां पाया कि एक लड़की पहले से उस पर विराजमान थी। शक्ल से उम्र का अंदाज़ा लगाने की कला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लड़की हम उम्र ही थी। आजकल लड़कियों में चल रही सूख कर कांटा होने की प्रतियोगिता से वह कोसों दूर थी और खाते पीते घर की प्रतीत हो रही थी। तत्काल मेरे मस्तिष्क में विचारों के बदरा छा गए। पहले तो विचार आया कि चलो इसे रहने देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ही पल ख्याल आया कि यदि इसकी जगह मैं होता तो शायद इसे मुझ पर रहम आता और हो सकता था कि वो मुझे आरक्षण की विधि भी समझा देती। और जब आजकल बड़े बड़े मंचों से सशक्तिकरण की बात होती है, देश में बराबरी को लेकर इतनी बहस और जब आजकल बड़े बड़े मंचों से सशक्तिकरण की बात होती है, देश में बराबरी को लेकर इतनी बहस, रैलियां, आंदोलन, प्याज, लहसुन, कांदा, चटनी आदि होता है, तो क्यों न मैं भी सशक्तिकरण का हितैषी होने का परिचय दूं और इन्हें खड़े रहकर शक्ति प्रदर्शन का मौका ही दे दूं। मैंने उस लड़की को अति संकोच से बताया कि यह सीट आरक्षित है, तो उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा और सामने देखा तो एक अधेड़ उम्र के सज्जन मुझे एकटक देखे जा रहे थे। देख क्या रहे थे? घूर रहे थे, जैसे मैंने बहुत ही घृणित कार्य कर दिया है और शायद वे मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि इस बुद्धिहीन मानव को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं स्वयं को ठीक तरह से स्थापित करने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि सामने बैठे उन्हीं सज्जन का स्वर मुखरित हुआ। बालिका। उस लड़की ने उनकी ओर नजरें घुमाई। आप यहाँ बैठ जाओ। इतना कहकर वे उठे और वे अपने ठीक पीछे वाली सीट तक गए, जहां 3 की सीट पर 2 ही लोग बैठे थे। उन्होंने वहां ताकीद की कि कोई बैठा तो नहीं है और वहां जाकर विराजमान हो गए। बालिका उनकी सीट पर बैठ गई। मैंने अनुमान लगाया कि वो शायद मुझे घूरते हुए जाएंगे और उनका प्रतिशोध पूरा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करना अधिक उचित समझा। किंतु मैं एक बात समझ नहीं पाया कि जिस खाली सीट पर वे खुद पहुँचे वहाँ बालिका को भी तो बैठा सकते थे। लेकिन मैं जान गया कि यदि ऐसा करते थे तो उनकी सहृदयता का डंका नहीं बज पाता और मुझ जैसे निर्लज व्यक्ति को कैसे सबक सिखा पाते। खैर, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ था। लंबी सीट पर कुल जमा 3 लोग थे। खिड़की की तरफ एक महिला, बीच में एक लड़की और कोने पर तीसरा मैं बैठा था। और 1 घंटे बाद मऊ आया, जहाँ से डिब्बे में दंदनाते हुए एक परिवार चढ़ा। वे खोजी दृष्टि लिए हमारी सीट तक आ गए और फिर अपने टिकट को आंखें दिखाने लगे। दरअसल उन्हें उनकी सीट नहीं मिल पा रही थी। थोड़ी देर परेशान होने के बाद उन्हें टिकट में सीट संख्या मिल गई, लेकिन परेशानी का अंत अब भी नहीं हुआ था। नंबर तो मिल गया, लेकिन सीट नहीं मिल रही थी। सीट के ऊपर ही सीट संख्या लिखी होने के बावजूद तभी अचानक परिवार की एक वृद्ध महिला में
टीसी की बुआ प्रवेश कर गईं और वे बारी बारी से सबकी सीट संख्या पूछने लगी। मुझसे तो उन्होंने 2 बार पूछ लिया। इससे 2 बार हुई उच्च स्तरीय जांच का मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद मेरी शक्ल देखकर इन्हें नहीं लग रहा था कि मैं भी सीट आरक्षित कराने के काबिल हूँ। बहरहाल उन्हें अपनी सीट मिल गई। हमारी लंबी सीट पर खिड़की के पास बैठी महिला उनकी जगह पर विराजमान थी। महिला उठी और बुआ अपनी सीट पर धक्कस से बैठ गई। इस अफरा तफरी में मुझे एक बात और पता चली कि जो सज्जन मुझे शुरुआत में आंखें दिखा रहे थे उनके पास भी यार अच्छी सीट नहीं थी। ये भी एक और खड़े हो गए, लेकिन इधर खिड़की वाली महिला हमारे सामने ही खड़ी हो गई और सबको सुनाते हुए कहने लगी, थोड़ा सरक जाइए। और ये कहते हुए पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी ओर ही देखा। शायद उन्हें उन बुआ और लड़की से सरकने की उम्मीद नहीं थी और वो दोनों उनकी उम्मीद पर खरे भी उतरे। बीच में बैठी लड़की ने ज़रूर सुझाव दिया कि आप अगले वाले डिब्बे में निकल जाओ, उधर सीट आसानी से मिल जाएगी। इस पर महिला ने बड़ा बेतुका सा बहाना बनाया। वो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती ना, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। इस वाक्य में ट्रैवल और आइडिया पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और इस बात का जोर इतना चला कि पहले तो आग्रही महिला ही मुझे देख रही थी, अब आसपास के अन्य लोग भी आशा मिश्रित भाव से मेरी ओर ताकने लगे कि मैं इधर महिला को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दी और मेरे सम्मान में तालियां बजी। अब चूंकि वहां बैठी अन्य महिलाओं ने तो नारी सशक्तिकरण प्रदर्शन से मना कर दिया, तो अंततः मुझे ही सरकना पड़ा। मैं खिसक कर एक कोने पर बैठ गया। पड़ोस में बैठी लड़की भी आंशिक भल मानसहत के साथ सरकी। महिला को बैठने की पर्याप्त जगह मिल गई, लेकिन मैं कुछ ही समय में यह जान गया कि उन्हें न सिर्फ बैठना था बल्कि पीछे आराम से टिकना भी था। अपनी हसरत पूरी करने के लिए धीरे धीरे पीछे सरकती रही और मैं सीट के कोने तक धकेला जाता रहा। धीमी गति से वो महिला सीट पर टिकने के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रही और मुझे बर्थ पर अपने अधिकार का क्षेत्रफल प्रतिपल घटता नजर आ रहा था। सीट का कोना मेरी प्रतीक्षा में था। मैं इतना कोने पर आ चुका था कि मुझे प्रतीत हुआ कि अब गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ चुका है और यदि मैं अब भी डटा रहा तो यह मुझे चपेट में ले लेगा, जिससे यात्रियों को दांत दिखाने और ज्ञान बौछार करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाएगा। मैं गुस्से में खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, महिला ने सीट को पूरी तरह हथिया लिया। याद दिला दूं कि सीट मेरे नाम पर आरक्षित थी। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, स्वयं को यह दिलासा देते हुए कि जिस मनुष्य में इतनी भी आत्मीयता नहीं, धर्म नहीं, आदर्श नहीं, संवेदनाएं नहीं, संसार के अन्य मनुष्य के प्रति वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं, उनके साथ सीट साझा करने से बेहतर है मैं 3 घंटे के लिए अपने 10.5 नाप के पैरों को कष्ट दे दूं। हालांकि मैं यह भी जानता था कि ये सब कुछ मैं स्वयं को दिलासा देने के लिए सोच रहा था। वास्तविकता यह थी कि मैं सीट की जंग हार चुका था और मुंह लटकाए आरक्षित डिब्बे की अनारक्षित भीड़ का हिस्सा बन चुका था। अंततः मैंने अपनी लाल डायरी में महिला का रेखा चित्र जरूर खींच लिया, ताकि भविष्य में इस तरह की विस्थापन की कार्रवाई से स्वयं की रक्षा कर सकूं। आगे से आप भी सतर्क रहिएगा, इस मेरी यात्रा से सबक लीजिएगा। धन्यवाद।